हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम यहाँ पर जितने भी आरपीएससी और यूपीएससी एग्जाम लगती हैं उनमें सामान्य ज्ञान अर्थात जीके का पेपर तो होता ही है। उसके तहत जो जितने भी पॉइंट्स आते हैं जीके के अंदर, आपका राजनीति विज्ञान से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ, सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ जितना भी जो पेपर है उसके बारे में मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट बताती जाऊंगी। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है पुरातात्विक साक्ष्य, और इसके अंतर्गत मैंने जो पिछली क्लास डाली थी वो थी सिंधु सभ्यता, और दूसरी क्लास जो डाली थी वो थी प्रागैतिहासिक काल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कालीबंगा के बारे में, इतिहास के बारे में, कि कालीबंगा का किस प्रकार उत्खनन हुआ, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से हमें प्राचीन साक्ष्य मिले जिसके बारे में हम कालीबंगा के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम कालीबंगा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इनसे संबंधित नोट्स। पहला है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है जिसमें प्राचीन द्रुस्वती और सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है, जो सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्वित और पुष्पित हुई। जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, उसमें यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, और यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का से जुड़ा हुआ स्थल है। एक कालीबंगा एक छोटा सा नगर था जिसमें एक दुर्ग भी मिला है। और ये जो प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसकी नदी घाटी में जो घग्गर नदी का क्षेत्र है वहां पर स्थित है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और बाद में बीके थापर एवं बीबी लाल ने 1971 से 1969 में उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है, और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। जो कालीबंगा है उसकी सर्वप्रथम खोज की थी अमलानंद घोष ने, जो कि हुई थी 1952 में। और उसके पश्चात बीके थापर और बीबी लाल है जो कि इतिहास वेता है, उन्होंने 1971 और 69 में उत्खनन कार्य किया। और यहाँ पर विश्व में ऐसी प्राचीन सभ्यता है कि जिसमें विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है, और यह आज से 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। अब कालीबंगा की स्थिति क्या है, मैंने यहाँ मानचित्र भी दर्शाए हैं और एक टीला भी दिखाया है। पुरातात्विक स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ से कालीबंगा की दूरी 30 किलोमीटर है। बीकानेर या हनुमानगढ़ से आने वालों के लिए पीलीबंगा से होकर जाना होगा। कालीबंगा पीलीबंगा से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। पीलीबंगा एक छोटा सा कस्बा है। पीलीबंगा में बीकानेर तथा हनुमानगढ़ से सीधी रेल सेवा भी उपलब्ध है, सड़क मार्ग भी है। अब कालीबंगा का इतिहास। कालीबंगा सिंधु भाषा का एक शब्द है जो कि काली प्लस बंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियों से बना है। काली का अर्थ है काले रंग से, और बंगा का अर्थ है चूड़ियों से। अब इसका परिचय परिचय ये है कि कालीबंगा में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की तरह सुरक्षा दीवार से घिरे 2 टीले पाए गए हैं। कुछ पुरातत्वविज्ञों के अनुसार यदि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की प्रथम 2 राजधानियां माना जा सकता है, तो इस स्थान को सिंधु सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कह सकते हैं। यहाँ के पूर्वी टीले की सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन थी। कालीबंगा में सिंधु पूर्व की सभ्यता की बस्ती में दुर्ग के भी प्रमाण मिले हैं, तथा यह किलेबंदी कच्ची ईंटों से बनी थी जो कि नगर की सुरक्षा का साधन था। अन्य हड़प्पा कालीन नगरों की भांति कालीबंगा भी 2 प्रकार के दुर्गों में विभाजित था। यहाँ जो किला रूपी जो टीले बने हैं उनमें प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता की अवशेष मिले हैं, और जो यहाँ का जो दुर्ग था उसका मैंने चित्र भी प्रस्तुत किया है। उस चित्र के माध्यम से देख लीजिए कि आपने किस प्रकार यहाँ पर ईंटों से दीवार से बना हुआ परकोटा था और चारों तरफ से वह घिरा हुआ था एक किले की तरह। यहाँ नगर दुर्ग और निम्न दुर्ग थे। नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार का था, और यहाँ का किला 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर की मिट्टी की कच्ची ईंटों से निर्मित था। किलेबंदी के उत्तरी भाग में एक प्रवेश मार्ग था जिससे सरस्वती नदी तक पहुंच सकते थे। कालीबंगा से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियां।
1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है, के उत्खनन के द्वारा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे, जिनसे 4500 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता का पता चलता है। बाद में इस सभ्यता के लगभग 100 केंद्रों का पता चला, जिनमें राजस्थान का कालीबंगा क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के बाद हड़प्पा संस्कृति का कालीबंगा तीसरा बड़ा नगर सिद्ध हुआ, जिसके एक टीले के उत्खनन द्वारा निम्नांकित अवशेष स्रोत के रूप में भी मिले हैं, जिनकी विशेषताएं भारतीय सभ्यता के विकास में उसका योगदान स्पष्ट करती हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से मिले हैं वे हैं तांबे के औजार व मूर्तियां, जिसका चित्र मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियां मिली हैं, जो यह प्रकट करती है कि मानव प्रस्तर युग से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियों की वजह से ही इसे कालीबंगा कहा गया है। धातव्य है कि पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है, इसलिए कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियां। भोजन पकाने की व्यवस्था भी थी। कालीबंगा के मकानों में 2 प्रकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। एक था जमीन के कुछ अंदर और दूसरा था जमीन के ऊपर। नीचे वाले चूल्हों में ईंधन देने तथा धुआं निकालने के लिए विशेष छेद बने थे। ये चूल्हे वर्तमान तंदूर के लगभग समान हैं। बैलगाड़ी का अस्तित्व। यहाँ प्राप्त हुए मिट्टी के खिलौनों, पहियों एवं मवेशियों की हड्डियों पर हुई शोध में पुरातत्वविद इन्हें बैलगाड़ी के अस्तित्व का भी अप्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। हवन कुंडों के साक्ष्य। कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5 चबूतरे मिले हैं, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के होने के साक्ष्य भी मिले हैं। अंकित मुहरें। कालीबंगा से सिंधु घाटी अर्थात हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी पर बनी मुहरें भी मिली हैं, जिन पर वृषभ व अन्य पशुओं के चित्र अंकित हैं। व त्रधव लिपि में लिखी अंकित लेख हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। एक सील पर किसी आराध्य देव की आकृति है। कालीबंगा से प्राप्त मुहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता की मुहरों की जैसी हैं। मुहरों का मैंने यहाँ चित्र प्रस्तुत किया है, इसमें आप देख सकते हैं इनको। तांबे या मिट्टी की बनी मूर्तियां, पशु पक्षी व मानव कृतियां। यहाँ से मिली मूर्तियां व अन्य कृतियां जो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के समान है। पशुओं में बैल, बंदर व पक्षियों की मूर्तियां भी मिली हैं, जो कि पशुपालन व कृषि में बैल का उपयोग किया जाना प्रकट करता है। और इस बात का प्रमाण मिला है, ये तांबे का बैल जो मिला है यहाँ पर, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि मतलब बैल का उस समय उपयोग किया जाता था। तोलने के बाट। पत्थर से बने तोलने के बाट का उपयोग करना मानव सीख गया था इस समय में, जिसे तराजू के माध्यम से उपयोग में लाया जाता था। और ये तोल के जो बाट थे ये निम्न प्रकार के थे। बर्तन। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर चित्रांकन भी किया गया है। यह प्रकट करता है कि बर्तन बनाने हेतु चारू का प्रयोग होने लगा था तथा चित्रांकन से कलात्मक प्रवृत्ति व्यक्त करता है। आभूषण। अनेक प्रकार के स्त्री व पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कांच, सीप, शंख, घोंघों आदि से निर्मित आभूषण भी मिले हैं, और जैसे कंगन, चूड़ियां आदि भी। नगर नियोजन। अब जो कालीबंगा की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, जो मैंने यहाँ चित्र के द्वारा आपको समझाया है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा में भी सूर्य से तपी हुई ईंटों से बने मकान, दरवाजे, 5 से 5.5 मीटर चौड़ी व समकोण प्रकार की सड़कें, कुएं, नालियां आदि पूर्व योजना के अनुसार निर्मित है, जो तत्कालीन मानव की नगर नियोजन, सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे। कृषि कार्य संबंधी अवशेष। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं, साथ ही मिश्रित खेती अर्थात चना व सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो ये सिद्ध करती है कि यहाँ का मानव कृषि कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। बैल व बारहसिंगा की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं, अर्थात वहां के लोग बैलगाड़ी से परिचित थे। खिलौने। लकड़ी, धातु व मिट्टी आदि के खिलौने भी मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो बच्चों को मनोरंजन के प्रति आकर्षण प्रकट करते हैं। धर्म संबंधी अवशेष। अब कालीबंगा में कौन सा धर्म प्रचलित था, ये हम निम्न तथ्यों के जरिए
जानकारी हासिल करेंगे। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। इसके स्थान पर आयताकार, वर्तुलाकार व अंडाकार अग्नि वेदियां तथा बेल, बारहसिंगे की हड्डियां यह प्रकट करती है कि यहाँ का मानव यज्ञ में पशु बलि भी देता था। दुर्ग यथार्थ किला। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य केंद्रों से भिन्न कालीबंगा में एक विशाल दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं, जो यहाँ के मानव द्वारा अपनाए गए सुरक्षात्मक उपायों का प्रमाण है। उपयुक्त अवशेषों के स्रोतों के रूप में कालीबंगा व सिंधु घाटी सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। कुछ पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सरस्वती तट पर बसे होने के कारण कालीबंगा सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि यहाँ का मानव प्रागैतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता से भी कई दृष्टि से उन्नत था। खेती करने का ज्ञान होना, दुर्ग बनाकर सुरक्षा करना, यज्ञ करना आदि इसी उन्नत दशा के सूचक है। वस्तुतः कालीबंगा का प्रागैतिहासिक सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में यथेष्ट योगदान रहा है। दुर्ग के साथ साथ यहाँ निचले नगर के अवशेष सुनियोजित अवस्था में मिले हैं। अंत्येष्टि स्थल, जिसका मैंने चित्र प्रस्तुत किया है। कालीबंगा के दक्षिण पश्चिम में शवों को गाड़ने के लिए अंत्येष्टि स्थल था। यहाँ शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इसे जल कपाली या मस्तिष्क शोथ की बीमारी का पता चलता है। यहाँ से एक कंकाल मिला है जिसके बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान है। भूकंप के साक्ष्य, यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, इसलिए यह माना जाता है कि संभवतः घग्गर नदी के सूख जाने से कालीबंगा का विनाश हो गया। तो बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर का यही अंत होता है, और मतलब कालीबंगा से संबंधित जो भी नोट्स हैं वे यहीं समाप्त होते हैं। आगे की क्लास में नए नोट्स के साथ मैं फिर से दोबारा उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अलविदा।